फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपेसिटी है तो मैं कहता हूँ आप 1 लाख का क्या 2 लाख का भी कोर्स लो, कौन रोक रहा है? आपके पेरेंट्स के पास में फालतू पैसा है तो अब आप चाहे 20 लाख का कोर्स करो, 50 लाख का करो, 1 करोड़ का करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मान लो आपके पास में टोटल ही 50,000 रुपये है और उसको ले जा करके आपने कहीं ऐसी जगह दे दिया किसी को वो 50,000 रुपये कोई कोर्स करने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको वो कोर्स करवा रहा है या करवा रही है और आप फंस गए वहाँ पर जा करके। तो आपके पास तो 50,000 रुपये था, वो सारा 50,000 रुपये वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया। अब बिजनेस कैसे करोगे? इम्पॉसिबल। इससे बेटर ये था यहाँ स्पेशल लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे वो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, बट आज क्या हो गया, ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो उस फील्ड में भी क्या हुआ, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ गए 4,000 का 5,000 का, बट वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं बट उन्हें फिर भी एक कोर्स बना के छोड़ दिया हुआ है, उन्हें ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। तो उस चीज़ पे इंडिविजुअल्स क्या करें, मैं उनका भी पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से भी आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बस यही कहूँगा बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि मान लो कोई कोर्स है 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, वॉटेवर, हर तरह के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या वो जो कोर्स है, जो भी वो बंदा पढ़ा रहा है, उसका एक लेवल है ना जी, उससे लाख गुना ज़्यादा जो बंदा अचीव कर चुका है लाइफ में, उसने कोई ना कोई बुक लिखी होगी जो हो सकता है 100-200 रुपए की हो, तो वो बुक क्यों नहीं पढ़ते? क्यों 10,000 रुपए का एक कोर्स ले रहे हो जबकि आप 1,000 रुपए में 10 बुक्स ले सकते हो और वो सारी बुक्स एक से बढ़कर एक होंगी। वो जो बंदा आपको कोर्स सिखा रहा है या जो कोर्स बेच रहा है मान लो 5-10 हज़ार रुपए में, उससे लाख गुना ऊपर लेवल के बंदे हैं जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं। हो सकता है वो इंडिया में ना हो, यूएस में हो, कहीं और हो, बट उससे फर्क क्या पड़ता है? डिजिटल जो डायनामिक्स है वो तो सेम ही है ना जी, जो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग है वो तो सेम ही रहेगा ना। फिर चाहे वो मार्केटिंग यूएस में हो रही है, चाहे यूके में हो रही है, चाहे इंडिया में हो रही है, तो कहीं से भी सीखो ना। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी सिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में जो बंदे एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, दोज हु आर कंटेंट विद द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव, हो सकता है वो पैसे भी ना ले क्योंकि उनके लिए पैसा मोटिव ही नहीं है, तो वो एक्चुअल में शेयर कर रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 90% से ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि जो बंदा आपको ये 5-10 हज़ार रुपए के कोर्सेज बेच रहा है ऑनलाइन, तो आप इंडिया में, यूएस में, यहाँ पे वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे, आप जा करके सर्च करो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स, लाखों पेजेस आ जाएंगे, लाखों वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो ये जो लोग बेच रहे हैं वो खुद ही कुछ नहीं है, तो आपको क्या बनाएंगे? जिन्होंने खुद ही अभी कुछ नहीं किया वो बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं। जी, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझना शुरू करो कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपेसिटी है तो मैं कहता हूँ आप 1 लाख का क्या 2 लाख का भी कोर्स लो, कौन रोक रहा है? आपके पेरेंट्स के पास में फालतू पैसा है तो अब आप चाहे 20 लाख का कोर्स करो, 50 लाख का करो, 1 करोड़ का करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मान लो आपके पास में टोटल ही 50,000 रुपये है और उसको ले जा करके आपने कहीं ऐसी जगह दे दिया किसी को वो 50,000 रुपये कोई कोर्स करने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको वो कोर्स करवा रहा है या करवा रही है और आप फंस गए वहाँ पर जा करके। तो आपके पास तो 50,000 रुपये था, वो सारा 50,000 रुपये वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया। अब बिजनेस कैसे करोगे? इम्पॉसिबल। इससे बेटर ये था 50,000 रुपये वहाँ पर उस बंदे को देने की बजाय 500 रुपये की आप कोई बढ़िया बुक्स लेते। कंपैरेटिवली ई बुक्स जो होती है वो सस्ती होती है, तो ई बुक्स ले लेते। इवन फ्री भी अवेलेबल है। सिर्फ फ्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि वो फ्री आ कहाँ से रहा है। इंडिया में बेसिकली फ्री के नाम पे बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज बेचते हैं ना, ये सीधा डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। पहले आपको फ्री का लालच देंगे, फिर कोर्स बेच देंगे, फिर आपके पास फ़ोन आने लग जाएंगे दिन में 10, 20, 30, अब ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अब ये बेसिक कोर्स आपने किया, अब एडवांस कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। तो ये फ्री के लालच में हम लोग बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्री ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्री में तो गार्बेज भी मिलता है ना जी, कचरा भी है। आप यहाँ से बाहर जाओगे, कूड़ादान है, वहाँ पे फ्री है सब कुछ, जितना मर्जी ले लो, तो क्या वो अच्छा है? तो आपको ये देखना है कि चाहे वो फ्री में है, चाहे उसके पैसे लग रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि सिखा कौन रहा है, उस बंदे का खुद का लेवल क्या है। अब क्या होगा, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक लेवल पे हैं और वो उसी चीज का चार्ज कर रहे हैं, मान लो 50,000 रुपए, और उनसे ज्यादा नॉलेजेबल, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, उनसे ज्यादा पैसे वाले लोग बैठे हैं जिनके लेक्चर्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्री भी देखना पड़ेगा कहां से आ रहा है, उसका बंदे का खुद का लेवल क्या है।
आपको समझ आया ये बात? क्लियर हुई? बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्लैरिटी आई ना जी। कि अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, मान लो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, तो फालतू के कोर्सेज में अपना पैसा वेस्ट मत करो। उस पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करो, एक एक रुपए को सोच समझ के खर्च करो। सीखना है तो आज की रेट में 1,000-2,000 रुपए में, इसको इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, 1,000-2,000 रुपए में अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से, अच्छी बुक से आप सीख सकते हो। तो अपने उस 50,000 रुपए को, लाख रुपए को बचाओ, उसको यूज करो बिजनेस को करने के लिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। इसी के रिगार्डिंग इसके नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूं तो हाउ टू बी अ विजनरी आफ्टर कंप्लीटिंग 12th और ग्रेजुएशन। उसके बाद मतलब हमारा विजन क्यों ऐसा हो जाता है, हम उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें विजन को? आपने कहा कि अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग करें, इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपनी विजन को क्लियर करें। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी विजन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि मुझे ये करना है और हर हालत में करना है, बट दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी और एनी क्लू अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो करके क्या होने वाला है, कैसे करना है, उस सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो उनको क्लियरली नहीं पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जो भी उनके माइंड में एक विजन है उसको लिख करके या तो कहीं पे लगा दिया है या अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सब लोग मना कर रहे हैं, घर वाले वो कह रहे हैं क्या बकवास है, तो वो घर वालों से लड़ रहे हैं, तो वो विजन और स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो उन्हें लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो विजन स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, विजन क्लियर होनी चाहिए। इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू। दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट स्ट्रेंथ ऑफ विजन। क्योंकि बहुत लोग हैं उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग इन द सेंस कि उनका जो भी ड्रीम है उसको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। उससे कुछ थोड़ी ना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर यू क्लियर इन योर माइंड कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और उससे और लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उनका बेनिफिट होगा तभी तो आपको पैसे देंगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। फिर चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर उस कंपनी का कुछ बेनिफिट होगा तभी तो आपकी प्रमोशन होगी। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब क्लैरिटी कैसे आती है? जो भी हम करने वाले हैं उसमें थ्रू मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चनिंग, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी दुनिया कहां पर है और किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं जो काम कर रहा हूं वो आज तो रेलेवेंट है, क्या आने वाले 5 साल बाद होगा? इसी को विजन कहेंगे ना। कि आप अभी से उसके ऊपर काम करो जो 5 साल बाद होने वाला है। जो हो चुका है अगर उसके बेस पर काम कर रहे हो तो उसको विजन नहीं कहेंगे। ज्यादातर लोग इस तरह से काम करते हैं कि 5-10 साल पहले मेरी फैमिली में किसी ने ये किया था, वो आज इस लेवल पे हैं, तो मैं वो करूंगा तो मैं भी उस लेवल पे होऊंगा। तो इसको विजन थोड़ी कहेंगे। विजन मीन्स कि अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है दुनिया में, उसके लिए आप आज से तैयारी करो और उसके ऊपर आप आज से काम करो। तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, दुनिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं और क्या नया आ रहा है। दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या मर रहा है, क्या पैदा हो रहा है। ऑब्सोलीट मतलब क्या मर रहा है और क्या पैदा हो रहा है, दोनों पता होना चाहिए ना। इन दोनों चीजों की क्लैरिटी जैसे जैसे हमको आती चली जाती है तो फिर आप कह सकते हो कि नाउ इट्स अ वेरी क्लियर विजन कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। जो हो सकता है आज लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दी वर्ल्ड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट टुडे इटसेल्फ। आज ही मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो आने वाले 10 साल बाद तो मैं फोड़ दूंगा, जो टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाता है यंगस्टर्स की, राइट? यही लैंग्वेज यूज करी जाती है ना। फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, व्हाटएवर। राइट। जैसा मैंने समझा कि इस चीज को प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी करना है।